स्वागत है आपका स्टेनोग्राफर लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में। जो आज का हमारा डिक्टेशन है वो दिनांक 8 मई 2021 को राजस्थान पत्रिका से संपादकीय डिक्टेशन बोला जाएगा। उसकी गति रहने वाली है 80 शब्द प्रति मिनट। तो डिक्टेशन लिखने के लिए आप रेडी हो जाइए। डिक्टेशन को शुरू करेंगे ठीक 5 सेकंड में। स्टार्ट। अब तो चुनाव भी हो गए, तमाम जिम्मेदार राजनेता अपने अपने ठिकाने आ बैठे। लगातार कोशिशों के बावजूद देश में न तो ऑक्सीजन की कमी दूर हो पा रही है और न ही संक्रमितों को दवा इंजेक्शन मिल पा रहे हैं। सरकारों की नाकामियों से व्यथित जनता की उम्मीदों की आखिरी किरण न्यायपालिका भी खूब कोशिशें कर रही है। आधा दर्जन उच्च न्यायालयों सहित स्वयं सुप्रीम कोर्ट हर दिन कोरोना पर सरकारों को निर्देश दे उनकी पालना की समीक्षा भी कर रहा है। पैरा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भी दिल्ली और कर्नाटक से जुड़े ऑक्सीजन सप्लाई के 2 मामलों में केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने कहा कि हर हाल में कर्नाटक को 1200 AMT और दिल्ली को 700 AMT लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन रोज़ मिलनी ही चाहिए। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के इन हताशा भरे शब्दों को भी अनसुना कर दिया कि हम उपलब्ध सारी ऑक्सीजन उच्च न्यायालयों के सुपुर्द कर देते हैं, वह बांट दे। उल्टे कोर्ट ने कहा कि हम उनसे आंख बंद करके को नहीं कह सकते। इलाहाबाद हाई कोर्ट का लॉकडाउन आदेश याद करें। राज्य ने उसे नहीं माना और यूपी की जनता हर गांव में कोरोना को भोग रही है। यही हाल दिल्ली का है। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में कोर्ट और सख्त हो सकती और सज़ा अपनी जगह है, जो आपराधिक लापरवाही करने वालों को दिखनी और मिलनी ही चाहिए। सबसे बड़ी ज़रूरत राहत की है और सबसे बड़ा जिम्मा केंद्र सरकार का है। उसे नौकरशाही के घेरे से निकलकर संबंधित पक्षों से चर्चा करनी चाहिए, चाहे विपक्ष हो या वैज्ञानिक जनप्रतिनिधि हो या चिकित्सक या फिर दवा निर्माता कंपनियां। उन्हें मानना ही चाहिए कि अब तक जो हालात बने हैं वह इस घेरे की सलाह की वजह से ही। यह बात अच्छी तरह समझनी होगी कि आवाज़ को दबाकर सच नहीं दबाया जा सकता। जैसे कि लखनऊ में अस्पताल के मामले में हो रहा है। इसलिए अब सबके मन की सुने और न केवल इस लहर में और बड़े नुकसान से बचाव के उपायों पर अमल करें, बल्कि तीसरी और चौथी लहर के डर से बचाव की भी पुख्ता रणनीति बनाने पर ध्यान दें। कमियां स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं, पर
न्यायपालिका समेत सबकी सुनकर यदि देश को आगे कोरोना के कहर से बचाया जा सकता है तो सरकार को वह रास्ता बिना संकोच और देरी के अख्तियार करना चाहिए। पैरा, सरकारें तो आती जाती रहेगी, लेकिन जो लोग हमेशा के लिए दुनिया से विदा हो गए उनकी यादें उनके अपनों और देशवासियों के दिलों के कभी नहीं जाएगी। लापरवाही किसी की भी हो, वे उन्हें शायद ही माफ़ कर पाएँ। डिक्टेशन ओवर। डिक्टेशन की गति थी 80 शब्द प्रति मिनट। तो आपको डिक्टेशन को ठीक से लिख लिया होगा तो आपको उसको ट्रांसक्राइब ज़रूर करना है। ट्रांसक्राइब करने के बाद में आपको PDF वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और मैच करके आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपकी कितनी गलतियाँ आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम है लिखने में या स्पीड को लेकर कम या ज़्यादा तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि